हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हमसफ़र। तो चलिए आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है साइमन कमीशन से संबंधित। उसका जो प्रश्न है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था। इसमें सर जॉन साइमन जो थे वो उदारवादी दल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। तो यही है जो हमारा कथन है वो सही है, लेकिन बाकी जो कथन उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। नहीं, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इसका जो फर्स्ट कथन है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आपका असर्शन दिया हुआ है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध आयोजित किया गया था, जिसका कारण था कि साइमन कमीशन जो आया था उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, इसलिए हमारा ए और आर सत्य और ए की सही व्याख्या आर करता है। असर्शन की सही व्याख्या रीजन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या फिर किस किस की अनुशंसा की गई थी। जो नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था आपके मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, उसमें क्या क्या बोला गया था इसके बारे में बताना है यहाँ पे कि क्या क्या अनुशंसा की गई थी। तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, देखिए उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया था, उसमें डोमिनियन स्टेट्स की बात की जा रही थी। नेक्स्ट है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। फिर है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो अब ये तो होना चाहिए। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी बोला गया था, इसमें अनुशंसा किया गया था। तो ऑप्शन 2 और 3, जो हमारा कथन 2 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। ये जो जन आंदोलन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं थे। तो वैसा हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसके विरुद्ध में जन आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुधारों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। देखिए यहाँ पे जो लॉर्ड इरविन है उनके बारे में बताया जाता है कि उन्हीं के द्वारा बोला गया था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं होना चाहिए, उसको बाहर रखा गया था। लेकिन कुछ पुस्तकें हैं जो बोलती है, एक हैं आपका लॉर्ड बिर्केनहेड, ठीक है, लॉर्ड बिर्केनहेड, उनके द्वारा बोला गया था इसमें भारतीय सदस्य को नहीं रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कब घायल हुए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो ये जो आपका साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उसी वक्त लाहौर में जो विरोध हुआ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, उसी समय उन पे जो लाठी चार्ज हुआ उसमें वो घायल हुए थे। तो ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया, ये जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा
वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन आपका जवाहरलाल नेहरू और साथ में आपके सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, दोनों मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन किए थे। तो जो आपका 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला है आपका, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एसेशन रीजन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से बताना है आपको कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया भी था, और इसलिए बहिष्कार किया था ताकि उसमें साइमन आयोग के एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली है। तो यहाँ एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका दे रहा है। तो ऑप्शन ए है जो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। पंजाब केसरी की बात की जाए तो यहाँ पे लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया। यदि बात की जाए भारत में आने की तो वो आया 1928 में, जबकि यदि बात की जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो वो हो जाएगा आपका 1927। यहाँ पे दोनों ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और साथ में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। यदि पूछे आपसे कि कब इसका गठन हुआ तो 1927 में, और कब भारत आया तो 1928 में भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1928। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की बात की जाए तो वो की गई थी आपकी नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में आपको किया गया था इसकी मांग। तो नेहरू रिपोर्ट में यदि मांग इसका किया गया था तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन यहाँ पे जो गोविंद बल्लभ पंत थे उसमें शामिल नहीं थे, इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे केवल मोतीलाल नेहरू को चूज करके यहाँ पे आंसर को सही करने का कोशिश बिल्कुल ना करें। देखिए नेक्स्ट और जो ऑप्शन है उसका देख लेते हैं, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। तो बिल्कुल सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर भी शामिल थे उस रिपोर्ट को बनाने में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। ठीक है, कथन के बारे में चर्चा करते हैं। कथन एक हमारा, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। बिल्कुल जो हमारा 1919 एक्ट था उसी के क्रियान्वयन के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। बिल्कुल सही है, सर जॉन साइमन थे जो किस पार्टी से संबंध रखते थे, लिबरल पार्टी से संबंध रखते थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। यदि बात की जाए संघीय प्रकार के सरकार के लिए तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 अब तक सही हुआ है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। यहाँ पे पहले प्रश्न आ भी चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन 1 2 3 4 सभी यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। यदि 14 सूत्रीय प्रस्ताव की बात यहाँ पे की जाए तो वो 1929 में उन्होंने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था।
साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था, इसके बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए वहाँ पे क्या बताए थे, 1927 में इसको नियुक्त किया गया था, लेकिन भारत में आने की बात की जाए तो 1928 में आया था। तो इसका नियुक्ति कब हुई, 1927 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। ये जो लीग है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो स्थापित की गई थी वो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई थी। जो नेहरू रिपोर्ट जो है पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया उसी के विरोध में एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो जवाहरलाल नेहरू और साथ में एससी बोस दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। जो साइमन कमीशन है वो भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए लाया गया था। तो इस साइमन कमीशन के 18 प्रश्न को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसमें जो कुछ भी तथ्य आप लोगों ने एक्स्ट्रा जाना उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर बाकी तथ्य आपको ऑलरेडी पता होगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के मामले से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नज़रिए से आपका वीडियो बनाया गया है ताकि कम समय में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, या फिर जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं वो इसको देखकर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। यदि बात पूर्ण स्वराज की जाए तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस में यह प्रथम अधिवेशन था। प्रथम अधिवेशन के रूप में 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अपना शुभारंभ किया। चलिए ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। यही बात बोल रहा हूँ कि सर्वप्रथम नेहरू ने अध्यक्षता की, जो था लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो उस समय मौलाना हसरत मोहानी 1921, ठीक है 1921 मौलाना हसरत मोहानी जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें बोला क्या गया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। यदि बात की जाए पूर्ण स्वराज की तो ये भी रिपीट क्वेश्चन आपका हुआ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि उस समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच के झगड़े का सुलझा लिया गया नहीं। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया है। तो आपका ऑप्शन 1 केवल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 केवल करेक्ट है, केवल 1 ऑप्शन ए में। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष, 1929 में लाहौर अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में
कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्त की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो बिल्कुल आपका जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति का घोषणा, ये तो शामिल था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये है जो उसमें मेंशन नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया शामिल नहीं था, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें शामिल नहीं था। तो इसमें हम लोग देखें 9 प्रश्न को, ठीक है। इसमें लाहौर अधिवेशन से 9 प्रश्न देखे, इसमें आप चेक कर लीजिए कितने आपके करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप देखकर खुद से भी आंसर कर रहे होंगे, अपने मन में आंसर कर रहे होंगे। एक पेन और पेपर लेकर आप आंसर को लिख रहे होंगे, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में देखेंगे। ये आज का हमारा जो 3 टॉपिक था उससे संबंधित सभी प्रश्न को देखेंगे। एक तो लाहौर अधिवेशन का हो गया, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का हो गया, और उससे पहले हम लोगों ने देखा साइमन कमीशन के प्रश्नों के बारे में। चलिए, तो ये हमारा प्रश्न अब है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में यदि और चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे कि दांडी यात्रा, जैसे ही हम लोग दांडी पहुँचे उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ से शुरू हो गया था। इससे संबंधित और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए ये चीज़ जानी जाती है। दांडी पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के संबंध में प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? जो 1929 में लाहौर सत्र हुआ उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? जिस तरह से दांडी मार्च हो रहा था उसी के पैरेलल में, उसी से संबंधित एक तंजौर के तट पे है जो आपके सी राज गोपालचारी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। दांडी मार्च प्रारंभ करने की बात की जाए तो वो 12 मार्च 1930, ठीक है। तो यहाँ पे 13 मार्च 1930 एक ऑप्शन दिख रहा है। ये नज़दीक का ऑप्शन तो बोल सकते हैं, लेकिन यदि बात की जाए कि इसमें सही कौन सा आंसर है तो उसके बारे में आप भी कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए। देखिए, ऐसे तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, तो 12 मार्च होना चाहिए। चलिए, ठीक है।
महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? बात की जाए उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो उस समय महात्मा गांधी एयरबदा जेल में थे, क्योंकि उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद इस आंदोलन की जिम्मेदारी कौन लिए थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर है जो किसने इस आंदोलन का कार्यभार संभाला। तो नेक्स्ट प्रश्न आते जाएंगे, उसमें आपको ऐसे प्रश्न दिखते जाएंगे। चलिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। क्या आह्वान किया था? तो उन्होंने पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। यदि पूछा जाए आपसे कि दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से की, तो आपको यहाँ पे बताना है साबरमती से उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की। और ख़त्म कहाँ पे भी की जाके, तो दांडी में जाकर ख़त्म किया। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। देखिए, केवल नमक मुफ्त उपलब्ध होने के लिए इतना बड़ा आंदोलन तो नहीं चलाया गया था। वो इसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन केवल इसे नमक को मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू नहीं किया गया था। तो आपका केवल असर्शन यहाँ पे सही है, कथन सही है, और आपका रीज़न गलत है। चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए सही है, परंतु आर गलत है, हो जाएगा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह पत्रकार कौन था? तो वो पत्रकार बेब मिलर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती लाल शर्ट दल संगठित किया गया था, क्यों किया गया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए नहीं, अंग्रेजों को निकालने के लिए, पाकिस्तान के साथ सृजन निश्चित करने के लिए, स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने के लिए। तो आपका अंग्रेज़ों को निकालने के लिए वाला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सहयोगियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा थे इसमें। ठीक है। यदि बात की जाए संख्या की, तो गुजरात से आपके 32, महाराष्ट्र से 13, बंगाल की बात की जाए तो बंगाल से आपके सदस्य की संख्या, चलिए आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा कि बंगाल से कितने सदस्य थे, क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बिहार से बात की जाए तो 1 सदस्य थे बिहार से। चलिए, शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन गांधी जी का था और था आपका दांडी यात्रा के समय। ठीक है। जिसको यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने इसे हेडलाइन के तौर पे भी बताया, और बहुत जगह इसका आपका विरोध भी हुआ। जैसे एक अंग्रेज़ ने कहा कि क्या एक केतली भर पानी को उबाल लेने से सरकार को गिराया जा सकता है? क्या स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो बात की जाए प्रभावती देवी की, तो वो आपकी पटना से प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जो कि जेपी की पत्नी थी। ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस समय इनकार किया था? तो वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय
इनकार कर दिया था गोली चलाने से। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? यदि बात की जाए महिलाओं की भागीदारी की तो इस नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, कौन सा कथन गलत है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, तो बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। गांधी ने वहां पहुंचकर नमक नहीं बनाया था, हाथ में नमक लेकर नमक कानून का विरोध किया था वहाँ पे। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी है वो गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खुदाई खिदमतकार के संबंधित था, खुदाई खिदमतकार से लाल कुर्ती आंदोलन, जिसके नेता आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने किस चीज़ पे महत्व दिया? ठीक है, तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था? तो उन्होंने साबरमती से, देखिए साबरमती से आरंभ की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जा रही है, तो साबरमती से दांडी तक आपका दांडी मार्च था, ठीक है। और दांडी मार्च खत्म होने के बाद वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडी से यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे जगह ऑप्शन साबरमती से को ही आंसर दिया जाता है, लेकिन करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल दांडी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक। यदि बात पेशावर कांड की जाए तो इसी समय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो सैनिक लोग थे वो निहत्थों पे गोलियां चलाने से इनकार कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो इस समय लगभग 390 किलोमीटर के आसपास उन्होंने चलकर नमक कानून का विरोध किया था। 385 इज करेक्ट क्योंकि ये नियर बाई ऑप्शन आपका दिख रहा है, सबसे ज़्यादा करीब दिख रहा है, इसलिए इसको आंसर माना जा सकता है। ऐसे 390 किलोमीटर के आसपास दिया रहता है। जिया तरंग आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन की बात की जाए तो ये मणिपुर से संबंधित है और मणिपुर में जो नागा लोग थे उसके द्वारा ये जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून के समर्थन हेतु। देखिए समर्थन हेतु तो बिल्कुल नहीं किया गया था, विरोध हेतु किया गया था। नमक कानून तोड़ने हेतु, देखिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हिस्सा किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसमें लगभग हम लोग 26 प्रश्न किए, पिछले वालों में 8 या 9 प्रश्न किए थे, ठीक है। 26 10 36 और उससे पहले वाले में भी हम लोगों ने लगभग 18-19 प्रश्न कर लिए थे। इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको लगभग 30 मिनट के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। तो चलिए आगे के टॉपिक्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।